मेरा नाम रमेश है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं। सालों से अलग अलग जगहों पर ड्यूटी की है, गोदा, स्कूल, बंगले। लेकिन सबसे अजीब जगह जहां मैं कभी गया हूं वह थी शांति विहार सिविल अस्पताल। वह अस्पताल 15 साल पहले बंद हो गया था। कहा जाता है कि एक आग लगने की घटना के बाद कुछ मरीज और स्टाफ अंदर ही मर गए। उसके बाद से वह जगह बंद पड़ी थी। लेकिन हाल ही में नगर निगम ने फैसला किया कि इमारत को फिर से तैयार करना चाहिए। उससे पहले सुरक्षा के लिए मुझे रखा गया, रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। पहले दिन जब मैं वहां गया तो पूरी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। पुराने ट्यूबलाइट्स बस हल्के हल्के चमक रहे थे। धुंध छाई हुई थी और गेट पर लगे जंग लगे लोहे हवा के साथ चीख रहे थे। मैंने गेट लॉक किया, टॉर्च निकाली और अंदर चला गया। एक रजिस्टर मुझे दिया गया था जिसमें हर वार्ड का राउंड साइन करना होता था, वार्ड 1 से लेकर वार्ड 15 तक। लेकिन एक वार्ड नंबर 13, उसमें एक स्टिकर लगा था, नो एंट्री, ऑफ लिमिट्स। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया। अंधविश्वास होगा कोई। मैंने राउंड शुरू किए। शाम ठीक थी। 12 बजे तक सब सामान्य था। बस कभी कभी हवा से दरवाजे खुद ही हिल जाते, कभी कोई चूहे की आवाज। लेकिन एक चीज नोटिस की, हर बार जब मैं वार्ड नंबर 13 के पास से गुजरता तो तापमान थोड़ा ठंडा लगता और एक सन्नाटा जो बाकी अस्पताल में नहीं था। उस रात 2:30 बजे मुझे लगा कि किसी ने कुछ कहा, जैसे कोई औरत नीचे से मदद करो बोल रही हो। मैं सीढ़ियां उतरकर बेसमेंट की तरफ गया। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई व्हील चेयर थी जो धीरे धीरे खुद ही रोल हो रही थी। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन रजिस्टर पर अगले दिन लिखा था, वार्ड नंबर 13, साइन प्रेजेंट। मैं तो वहां गया ही नहीं था। अगली रात मैं ज्यादा तैयार था। टॉर्च के साथ एक लाठी भी लेकर गया। रात 1:15 बजे मैं सीसीटीवी रूम में था जब स्क्रीन पर देखा, वार्ड थ्रेडिंग का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर कोई लंबी सी आकृति खड़ी थी। नर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा वो दिख ही नहीं रहा था। बिल्कुल काली परछाई जैसा लग रहा था, जैसे आंखों से चेहरा गायब हो। स्क्रीन ब्लिंक हुई और वो गायब हो गई। मैं दौड़कर जांच करने गया। वार्ड 13 का दरवाजा बंद था और उस पर नया ताला लगा हुआ था, वो ताला जो मैं लेकर गया ही नहीं था। और फर्श पर लिखा था, मत खोलो, हम जाग गए हैं। उस रात मैंने किसी से बात भी नहीं की। एक चाय वाला गेट पर आता था। उसने कहा, यह अस्पताल पहले भी सिक्योरिटी गार्ड रख चुका है। 3 गार्ड पहले भी आए थे, लेकिन सब चले गए या कुछ और? मैं हंसा। ड्रामा होगा, लेकिन अंदर से थोड़ा डर जरूर लगा। रात के 3 बजे मैं ऑफिस के पास था जब मुझे लगा कि किसी ने मुझे देखा। टॉर्च जलाई और सीढ़ियों के ऊपर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, सफेद फ्रॉक में, पर उसकी आंखें सीधे मेरे अंदर देख रही थीं।
मैं चिल्लाया, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे मम्मी के पास ले चलो, मम्मी वार्ड 13 में है। मैं वहां से सीधा भाग गया गेट तक, लेकिन दरवाजा बंद था। लॉक अंदर से ही लग गया था और पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे वापस नहीं ले जाया। अगली सुबह मैं चपरासी से मिला, एक 60 साल का आदमी जिसका नाम विश्राम था। उसने कहा, बेटा, वार्ड 13 में पहले शॉक थेरेपी होती थी। उस वार्ड में मानसिक रूप से परेशान मरीजों को बंद किया जाता था। उनमें से एक लड़की, अनवी, उसकी मां इसी अस्पताल की नर्स थी। उस लड़की पर टेस्ट किया गया, कुछ मेडिकल और कुछ गैर कानूनी काले जादू जैसे अनुष्ठान। आग भी वहीं लगी थी, वार्ड 13 में। नर्स और उसकी बेटी दोनों वहीं मरी। तब से लोग कहते हैं कि वह लड़की उन मरीजों की आत्माओं के साथ बंध गई है। मैंने फैसला कर लिया था, मैं वार्ड 13 का ताला खोलूंगा। रात 3 बजे मैं बोल्ट कटर लेकर गया, ताला तोड़ा। अंदर एक अजीब सी जलती हुई मांस की गंध थी। कमरे में चारों तरफ पुराने बिस्तर, खून से सनी दीवारें और एक आईना था जिसमें कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था। फिर उसी लड़की की आवाज, मुझे मम्मी के पास ले जाओ। और उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं अस्पताल के बिस्तर पर था, दिन का समय था। मेरे आसपास कुछ डॉक्टर खड़े थे। उन्होंने कहा, रमेश, तुम ठीक हो? तुम 4 दिनों से कोमा में थे, हमें तुम अस्पताल के बेसमेंट में मिले। मैंने कहा, वो लड़की, वो आत्मा, नर्स, सब सच था। डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने कहा, कौन सी लड़की? वार्ड 13 तो 10 साल पहले ही गिरा दिया गया था। ऐसा वार्ड कभी था ही नहीं। अगर तुम सच में हिम्मती हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगले रजिस्टर में नाम तुम्हारा लिखा हो सकता है। अगर यह कहानी तुम्हें अंदर तक झकझोर गई तो तुम द कर्स्ड वॉचमैन को मिस नहीं कर सकते। वह सिर्फ अस्पताल का गार्ड नहीं था, वह एक जिंदा लाश था जो हर रात एक ही गलती बार बार करता था और हर बार एक नई मौत होती थी। तो अगली वीडियो पर क्लिक करो, वरना वह वॉचमैन तुम्हारे सपने में दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगा।